हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज एक शेयर की हम बात करेंगे जिसने बहुत ही बड़ा धमाका किया है, बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है आज के सेशन में और इसने ब्रेकआउट का सिग्नल दे दिया है। जिस शेयर की मैं बात कर रही हूं वो है JFSL यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ने आज बेहद शानदार मूव दिया है, बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है, अपनी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है ये। आज इसने 305 का हाई लगाया और लगभग 304 के आसपास 333.85 का इसने क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है और एक कह सकते हैं एक तरह से कि ये एक इसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर आपको याद होगा तो मेरी लास्ट वीडियो में JFSL के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अक्टूबर मिड की ये वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिलहाल मैं उसका 10 सेकेंड्स का कुछ पार्ट इसमें चलाती हूँ। और वैसे भी जियो फाइनेंशियल्स करेंटली 225 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचिए अगर ये भाग गया तो बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। साफ अगर कहूं तो 300 रुपए तक के या उससे भी ऊपर के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को जब मैंने आपसे शेयर किया था तो ये 225 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और तब आपसे मैंने यही कहा था कि मोटा भाई यानी कि अंबानी जी की कंपनी है, आप थोड़ा सा भरोसा बना के रखिए और इसे होल्ड करिए, इसे बिल्कुल भी एग्जिट मत करिएगा। और आज आप देखिए ये स्टॉक कहां पहुंच गया। तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये स्टॉक 300 तक जाने की दम रखता है और आज देखिए आप 300 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है। और क्रॉस तो करना ही था क्योंकि अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस खुद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और रिलायंस में भी आप देख सकते हैं आजकल बहुत बढ़िया तेजी बनी हुई है। तो ऑब्वियसली इसकी ही सब्सिडियरी है JFSL, इसमें भी तेजी बननी ही थी। तो पहली चीज तो ये, दूसरा बिजनेस के लिए ना एक बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए और आपका मार्केट पे पकड़ होनी चाहिए। तो बात करें अंबानी जी की तो उनसे अच्छी मार्केट में पकड़ और किसकी ही है। दूसरी इस स्टॉक की जो सबसे खास बात था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी ला रही थी इस स्टॉक के लिए मेरे अंदर, वो थी इसका पहला जॉइंट वेंचर। जी हाँ, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसका पहला जॉइंट वेंचर, इस पर भी इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जब इसका वेंचर हुआ था और ये हुआ था वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ और उसका नाम है ब्लैक रॉक। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक पे उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये जो इनका जॉइंट वेंचर था अपने आप में ही एक सबसे शक्तिशाली और सबसे दिग्गज कंपनी के साथ हुआ। तो ब्लैक रॉक के साथ इसका जॉइंट वेंचर होना इसको और भी पावरफुल बनाता है। अब इतने बड़े दिग्गज के साथ में इन्होंने अपना पार्टनरशिप किया है तो ऑब्वियसली ग्रोथ होना तो बनता ही है। अब सवाल क्या उठता है कि क्या इस तेजी के पीछे कोई खास वजह है? क्यों ये 2-3 दिन में अगर हम देखें, पिछले 3 दिन का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो JFSL में 2%, 2.5% और आज तो बेहद ही शानदार लगभग 4 से 4.5% की तेजी देखने को मिली है। तो क्या कुछ ऐसा खास खबर आई है जिसके दम पे ये शेयर जो इतना तेज भागा है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई खास खबर नहीं आई है, लेकिन कुछ टाइम पहले 2-3 खबरें आई थी। वो ये कि पहला चीज तो इस जो कंपनी है JFSL, इसने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई कर लिया, यानी ये अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है। इसने 6 महीने पहले इंश्योरेंस के लिए भी अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो उसका भी एक पॉजिटिव शायद रिव्यू आने वाला है। अभी आया नहीं है बट इंटरनली मुझे लग रहा है कि लोगों को ये पता चल चुका है कि इसका एक पॉजिटिव रिव्यू आने वाला है, पॉजिटिव रिप्लाई आने वाला है और उसी के चलते ये शेयर भाग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी चीज कि म्यूचुअल फंड में भी ये अब अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। तो म्यूचुअल फंड के लिए भी लगभग 1 मंथ पहले इन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, तो उसका भी हो सकता है कि इनको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलने वाला हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनली लोगों को पता हो कि ये लाइसेंस इनको मिलने वाले हैं और ये इस सेगमेंट में भी काम करने वाले हैं, जिस वजह से ये मूव पहले से ही आ जा रहा है। क्योंकि हम हैं रिटेलर्स, हम हैं पब्लिक, हमें क्या होता है जो भी न्यूज होती है, अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, वो सबसे बाद में मिलती है। तो हो सकता है ये जो मूव आ रहा है वो इसी के चलते आ रहा हो। दूसरा रीजन ये कि काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था और रिलायंस की सब्सिडियरी है। अब रिलायंस में तेजी बनी हुई है तो ऑब्वियसली इसमें भी तेजी बनेगी। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो जो इसका एवरेज वॉल्यूम है वो 2.5 CR का है और बात करें अगर कि आज कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए तो वो है 7.5 CR। जी हाँ, सही सुना आपने, लगभग 3 गुना शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं ज्यादा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिला है और इसीलिए वॉल्यूम के साथ जो ये ब्रेकआउट आया है ना, ये एक अच्छा सिंबल है। बात करें अगर रिटर्न्स की तो पिछले 1 महीने के अगर हम रिटर्न्स को देखें तो 25% के रिटर्न्स दिए हैं इस शेयर ने और 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 36% के रिटर्न्स हैं। और बात करें अगर पिछले 6 मंथ्स की, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इसने लगभग
30% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो इस स्टॉक ने अपना जो लो लगाया है बीच में वो है 205 का। जी हाँ, एक टाइम ऐसा भी था जब ये स्टॉक 205 के लेवल पे आ गया था। बहुत सारे लोग इसमें पैनिक कर गए थे और अपनी पोजीशन उन्होंने कट कर ली थी इस स्टॉक से, और आज डेफिनेटली वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों उन्होंने इस स्टॉक से अपनी पोजीशन को कट किया। क्योंकि अगर 205 के लेवल से हम देखें, वहां से कैलकुलेट करें अगर रिटर्न्स को, तो आज 305 का इसने हाई लगाया तो लगभग 50% के रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न्स। मतलब आप 6 महीने में किसी स्टॉक में 50% के रिटर्न्स ले रहे हो, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो जिन भी लोगों ने इस पे भरोसा दिखाया, इस कंपनी पे भरोसा दिखा के इसको होल्ड किया अपने पोर्टफोलियो में, डेफिनेटली वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रॉफिट में हैं। अब बात करते हैं कि करना क्या है इस स्टॉक में। क्या हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या हम प्रॉफिट बुक करें, या अभी और होल्ड करें? तो चलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूं कि रिलायंस की ही सब्सिडियरी है JFSL, और ये काम करती है, अब कोई एक सेगमेंट में काम नहीं कर रही है, ये अलग अलग काफी सेगमेंट्स में ये काम कर रही है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड के लिए भी इसने अप्लाई किया हुआ है, लोन्स भी आपको ये दे रही है। तो काफी इसके सेगमेंट्स हैं जिनमें ये काम कर रही है, और ये आगे भी अपने आप को काफी स्प्रेड कर रही है अलग अलग सेगमेंट्स में। और लोन्स भी ऐसा नहीं कि किसी बैंक से टाई अप करके लोन देते हैं, ये अपना खुद का लोन दे रहे हैं। मतलब ये बजाज फाइनेंस को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं बजाज फाइनेंस को। इनफैक्ट जब ये म्यूचुअल फंड में भी इनको लाइसेंस मिल जाएगा और उसमें भी अपने बिजनेस को स्प्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि ये बजाज फाइनेंस को बीट भी कर दें। हालांकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, कि ठीक है बिजनेसेस तो बहुत है, अब ग्रोथ क्या जरूरी है कि बिजनेसेस इनके ग्रो करेंगे या कितना करेंगे या कैसे करेंगे। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अगेन फिर से मैं वही कहूंगी कि मोटा भाई की कंपनी है, थोड़ा सा भरोसा रखिए उन पे। और दूसरी चीज, ब्लैक रॉक से जॉइंट वेंचर है इनका, तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ के मामले में पीछे नहीं रहने वाली है। सबसे बड़ा पॉइंट, चलिए ये तो एक हो गई ऊपर की बातें। अब मेन बात करते हैं अंदर की, जो जरूरी बातें हैं वो ये कि रिलायंस खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है इनके पास में। बात करें अगर रिटेल स्टोर्स की, तो 18,500 से भी ज्यादा इनके रिटेल स्टोर्स हैं और काफी बड़ा इनका कस्टमर बेस है। तो अगर ये केवल अपने कस्टमर्स को ही टारगेट करते हैं तो उन्हें ही ये कन्विंस कर लेंगे अपने बिजनेस के लिए, और इनकी ग्रोथ काफी अच्छी उससे ही हो जाएगी। तो बाकी जो इनके कस्टमर्स में नहीं है या जो इनके डेटाबेस में नहीं है, जब वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी ग्रोथ के लेवल्स कहां होंगे। कंपनी की करंट प्लानिंग्स को देख करके तो यही लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा बिजनेस जनरेट करेंगे और ग्रोथ भी इनकी काफी अच्छे पोटेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, कि क्या हमें फ्रेश एंट्री अभी इस लेवल पे लेनी चाहिए। अब मैं पर्सनली अगर कहूं तो मैं तो आपको फ्रेश एंट्री के लिए अभी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये शेयर आपको 220-225 के लेवल पे डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर तब पोजीशन बनाई होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। अभी अगर हम स्टॉक्स को देखें, इसकी मूव को और 3 दिन की तेजी को देखते हुए कि ये कितना और ज्यादा, क्योंकि अगर ये शेयर 325 तक गया तो हो सकता है ये और बड़ा ब्रेकआउट देगा। लेकिन एक पॉइंट हमें और ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट अभी लाइफ हाई पे है, तो उस समय पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो भाग रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट जब ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है करेक्ट होने के लिए। तो जब मार्केट में एक हैवी करेक्शन होता है तो सारे स्टॉक्स में भी होता है। तो जब भी मार्केट आज से 2-3 दिन 4 दिन जब भी होगी, नहीं पता कब करेक्ट हो जाए, तो जब भी मार्केट गिरेगी या उसमें करेक्शन आएगा तो ऑब्वियसली बाकी स्टॉक्स के साथ में इसमें भी करेक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर डिस्कशन करके और खुद का एनालिसिस करके, खुद प्रॉपरली कंपनी को स्टडी करके, इसके लेवल्स को स्टडी करके, टेक्निकल चार्ट पैटर्न को स्टडी करके, देन आप पूरे अपने सूझबूझ से इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करिएगा। अब रही बात जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। लेकिन अब 50% के रिटर्न्स मिले हैं, 35, 40, 50, जो जिसको जितना मिला है, जिसने जिन लेवल्स पे एंट्री करी होगी, तो प्रॉफिट भी बुक करना बनता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब करेक्ट होगी तो ऑब्वियसली ये भी स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है आपको पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए। आप अपना 50% बुकिंग कर सकते हो और 50% स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप डिप मिलने पे थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें डिप मिलती जाए आप इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस स्टॉक में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
और ये था मेरी तरफ से एक डिटेल एनालिसिस JFSL के शेयर पे। होप की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी भी आप सिर्फ मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे व्यूज बढ़ा रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगी कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, एक अपनी एनालिसिस को शेयर करती हूँ जो मेरा एक एनालिसिस होता है। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, उसे आपको अपनी ही सूझबूझ से और अपने एडवाइजर से डिस्कस करके ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।